Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैटर में जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस आती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो क्या क्या आती हैं और वो उन चेंजेस को देखते हुए हम डिफरेंट मटेरियल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो आज हम देखते हैं इस चैप्टर का होल इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। सो देखते हैं। फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वाइल कंसिडरिंग डेली लाइफ एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखेंगे जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं वो उनमें क्या क्या डिफरेंस है और ये डिफरेंस हम कैसे देखेंगे ये हम डेली लाइफ की एग्जांपल्स को देखते हुए देखेंगे। लाइक हम आइस को मेल्ट करेंगे और देखेंगे कि वो किस में चेंज हो रहा है और उसमें क्या चेंज आ रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे जो आयरन है जब वो रस्टेड होता है उस पर जंग लगता है तो वो चेंज क्या होता है, वो केमिकल चेंज होता है या फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिकॉग्नाइज दैट ऑक्सीजन इज नीडेड इन कंबशन, रस्टिंग एंड टार्निशिंग। नेक्स्ट इज इवेलुएट इम्पैक्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन और इन्वायरमेंट। इसमें हम देखेंगे कि जो कंबशन का रिएक्शन है, जो बर्निंग प्रोसेस है ऑफ वुड और फॉसिल फ्यूल्स, उसमें जो मटेरियल बनता है वो क्या होता है और ये रिएक्शन किस तरह से होता है, इसमें ऑक्सीजन किस तरह से ज़रूरी होती है और इसका इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे कितना एडवर्स होता है और क्या कॉज करता है, किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो रस्टिंग है वो किस तरह से होती है, आयरन में जो रस्ट की लेयर है वो किस तरह से बनती है, उसमें क्या रिएक्शन होता है, किस तरह से जो आयरन है वो एयर में जो ऑक्सीजन है उसको किस तरह से उसके साथ रिएक्ट करती है और रस्ट की लेयर बनती है आयरन पे, और जो आयरन के मटेरियल हैं उनको हम किस तरह से सेव रख सकते हैं फ्रॉम रस्ट। सो उसके लिए हम डिफरेंट वेज देखेंगे कि कौन कौन से तरीके अपना के हम आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो डिफरेंट सिल्वर और इसके अलावा एल्युमिनियम, ब्रास के जो मटेरियल हैं, जो हमारी ज्वेलरीज और बर्तन होते हैं सिल्वर के, वो किस तरह से ब्लैक हो जाते हैं और उसको टार्निशिंग कहते हैं और ये टार्निशिंग का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेट यूजेस ऑफ मटेरियल्स टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल की उनको देखते हुए हम किस तरह से मटेरियल को स्पेसिफिक करते हैं फॉर उनके यूजेस के लिए, किस तरह से मटेरियल को हम यूज़ करते हैं उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हुए। लाइक टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होता है तो हम उसको इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें होती हैं लाइक लाइट्स वगैरह। इसके अलावा सॉल्ट को क्यों यूज़ किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ देखते हुए। इसके अलावा सॉल्ट को सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी देखते हुए कैसे यूज़ किया जाता है और डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी देखते हुए हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज रिलेट यूजेस ऑफ मटेरियल्स टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल टेंडेंसी टू रस्ट एंड फ्लेमेबिलिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक टेंडेंसी टू गेट रस्टेड, इसके अलावा फ्लेमेबिलिटी, जो आयरन है वो उसमें एबिलिटी है कि वो उस पर रस्ट लग जाता है, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो डिफरेंट मटेरियल हैं जो फ्लेमेबल होते हैं, आग को अच्छे से पकड़ लेते हैं, उनको हम उनकी इस प्रॉपर्टी के लिहाज से देखेंगे किस तरह यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इनमें जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, मैटर में डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस हैं। सो आई होप you enjoyed the whole introduction. Stay tuned for the next lecture. Thank you so much. Allah.